मिस्टर उमेशा शेखावत सर। इसे हम सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ उमेशा सर भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी एक स्टोरी लिखी थी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी कहानी है, एक्चुअली बड़ी भी होगी जब हम बायोग्राफी लिखेंगे, अभी छोटी सी है। ये छोटी सी कहानी है उस बिजनेसमैन की और पॉलिटिशियन की जिसने बातें उस आसमां से की, जिसने बातें उस आसमां से की और रातों को दिन बनाने की कोशिश की, जिसने बातें उस आसमां से की और रातों को दिन बनाने की कोशिश की। एक्चुअली उन्हें लगता है उनका दिन 48 आवर्स का होना चाहिए। उनका एक्चुअली दिन ही रात को स्टार्ट होता है आफ्टर 6 PM। बचपन में लोग खिलौनों के साथ सोते थे, बचपन में लोग खिलौनों के साथ सोते थे, पर ये वो हैं जो अपने सपनों के साथ सोते थे। आज की इस दुनिया में सपना हर कोई देखता है, पर बड़ा वही जो उन्हें पूरा करता है। सपना हर कोई देखता है, पर बड़ा वही जो उन्हें पूरा करता है। एक छोटे से शहर का एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश टीचर से हमेशा दूरियां बनाता, बाकी सबको ये अपने बड़े बड़े किस्से सुनाता। एक छोटे से शहर का एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश टीचर से हमेशा दूरियां बढ़ाता, बाकी सबको ये अपने बड़े बड़े किस्से सुनाता। अपने सपनों का एक छोटा सा हिस्सा अपने घर में भी था बनाया। एक्चुअली इन्होंने अपने घर में ही एक स्कूल बनाया, बच्चों को ए आ का शॉर्टकट था जो सिखाया। और वक्त की नज़ाकत देखो, और वक्त की नज़ाकत देखो, आज आधे से ज़्यादा शहर इनके आगे सर है झुकाता। आज आधे से ज़्यादा शहर इनके आगे सर है झुकाता। एग्जाम्पल के लिए एक बार टीचर ने स्कूल में इनसे पूछा कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है। 7-8 ईयर्स का कैंडिडेट जिसे कुछ पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, दे सैड कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। टीचर ने पूछा बिज़नेस में क्या करोगे। उस टाइम पे इतना ही नॉलेज हुआ करता था, बोले स्कूल बनाऊंगा। अब एक गांव में 10-12 स्कूल बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अ 7 to 8 ईयर चाइल्ड। ये कहानी है उस युवा की जिसने खुद अपनी मंजिल का रास्ता बनाया। ये कहानी है उस युवा की जिसने खुद अपनी मंजिल का रास्ता बनाया और उस रास्ते के एंड पर गुरु द्रोणाचार्य की चिड़िया को बिठाया। जिस तक पहुंचना कितना मुश्किल है, जिस तक पहुंचना कितना मुश्किल है, ये किसी ने नहीं बताया। गुरु द्रोणाचार्य की स्टोरी के बारे में तो एवरीवन नोज़ आई थिंक कि उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से, पांडवों से पूछा कि एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी कि तुम्हें इसका निशाना लगाना है, और सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने क्या आंसर दिया, किसी ने क्या आंसर दिया। एंड ऑफ द स्टोरी लाइक अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की वो आँख दिखाई दे रही है जिसका मुझे निशाना लगाना है। दैट्स वाई इनके लिए हम कहते हैं कि ये कहानी है उस युवा की जिसने अपनी मंजिल का रास्ता बनाया और रास्ते के एंड पर गुरु द्रोणाचार्य की उस चिड़िया को बिठा जिन्हें अपने एम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अक्सर कर बेटे की पहचान होती है पिता से, अक्सर कर बेटे की पहचान होती है पिता से, पर यह कहानी है उस बेटे की जिसने अपना रुतबा ऐसा बनाया, गौर से सुनिएगा, जिसने अपना रुतबा ऐसा बनाया कि लोग कहते हैं ये पिता है उस राज के जिनके चर्चे होते हैं शहर में राजा साहब के नाम से, जिनके चर्चे होते हैं शहर में राजा साहब के नाम से। ये कहानी है उस बिजनेसमैन की जिसने स्टार्ट की जर्नी पार्टनरशिप में। ऑब्वियसली हर एक नेगेटिव चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव थिंग ज़रूर होती है, हर एक बुराई के पीछे एक अच्छाई ज़रूर होती है। पार्टनर ने धोखा दिया पर इनके हौसलों ने कभी नहीं। कई बार वक्त ने भी साथ छोड़ा पर इनके साहस ने कभी नहीं। तभी तो बाय गॉड आज इतनी कंपनीज लाइव है जिनकी कोई काउंटिंग नहीं। ये कहानी है हमारे गुड्डू के पापा की। गुड्डू इस कहानी का बहुत नायाब हिस्सा है जिसकी इवन सबकी जान बसती है उसमें। ये कहानी है गुड्डू के पापा की जिन्हें आशीर्वाद मिला गुरुजी का, साथ मिला दीपा मैम का, प्यार मिला परिवार का। मिस उदिति राजी भी है किस्सा इस कहानी का। आगे की लाइंस के लिए मैं 2 लाइन अदर कहना चाहूँगी। लंबा ये सफ़र रहा हौसला मगर रहा, लंबा ये सफ़र रहा हौसला मगर रहा, आ गया नज़र में वो जो दूर से था दिखा। आज तक के सफ़र ने था इन्हें बहुत दिया, आज तक के सफ़र ने था इन्हें बहुत दिया, पर आज चाहतों को इनकी अब एक नया मुकाम दिख गया, पर चाहतों को इनकी अब एक नया मुकाम दिख गया। उस मुकाम के बारे में कोई बताना चाहेगा वो क्या है?
हम बताते हैं। सपनों की सीढ़ी अभी और बढ़ने वाली है, बहुत सी मंजिलें अभी बाकी है, फ्यूचर में सीएम बनने की तैयारी जो जारी है। ये कहानी है हमारे ग्रेट बॉस की, जिसने ज़रूरत है, जिनसे सीरियसली ज़रूरत है हर एक यंगस्टर को इंस्पायर्ड होने की। आज अगेन फिर से हम हमारे वर्ड्स दोहराना चाहेंगे। आज इसीलिए फिर से हम अपने वर्ड्स दोहराना चाहेंगे। हैट्स ऑफ करते हैं हम इनके इस जज्बे और अंदाज़ को, जिसे देखकर हर एक युवा लिख सकता है अपनी किताब अपने हाथ।